बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे एक लोकेशन देख रहे हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट सी लोकेशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ मैं हूँ हॉस्टल में। वो हॉस्टल जिसमें मैं जब पहली बार ईरान आया था तो मैं इसी हॉस्टल में रुका था। इस हॉस्टल का नाम है आमादे। आमादे का मतलब होता है आई एम रेडी। और मैं अकेला नहीं रुका हुआ हूँ, मेरे साथ एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी रुकी हुई है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि मैं और आपकी प्यारी, आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा और हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा प्यारी सबसे ज़्यादा जिसको प्यार मिला है, बहू फ़ायज़ा, हम लोग वापस आ रहे हैं इंडिया। और हम लोग आमादे में रुके हुए हैं, कुछ दिन से हम लोग आमादे में थे और आज हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं। कहाँ पर? इंडिया, भारत, जहाँ पर आप लोग हमारे लिए हुई, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, अच्छे से स्वागत करने के लिए। तो जल्दी से हो जाते हैं तैयार और चलते हैं हम कहाँ? एयरपोर्ट तेहरान, और तेहरान से हम जाएंगे ओमान, ओमान से हम जाएंगे दिल्ली। तो दोस्तों ये जो 24 घंटे की ये पूरी जर्नी है, कल मेरी फ़्लाइट है और देखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि हम बिना मुश्किल के जा नहीं पाते। कुछ ना कुछ मुश्किलात हो ही जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती है, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से इस बार कुछ नहीं होना चाहिए और गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक ठाक हम लोग हिंदुस्तान पहुंच जाने चाहिए। तो देखते हैं क्या होने वाला है इस पूरे रास्ते मेरे और फाइजा के। तो चलते हैं। तो दोस्तों ये हैं दो मुर्गे मुर्गे नहीं है, ये वॉल पिक पेंटिंग है जो कि आमादे हॉस्टल की है। और ये आमादे हॉस्टल है। आपको एक बहुत ही विचित्र बात बता देता हूँ इस हॉस्टल के बारे में भाई। वॉर के चक्कर में यहाँ पर कोई गेस्ट नहीं है और यहाँ के जो ओनर हैं वो दुबई रहते हैं, वो भी नहीं आ पाए क्योंकि दुबई यानी कि यूएई और ईरान की एक बहुत बड़ी जंग सी चल रही है, दुश्मनी हो गई है। इस चक्कर में ये हॉस्टल पूरा खाली खाली आपको नज़र आ रहा है। मेरे और फ़ायज़ा के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन हॉस्टल आप देखो कितना बेहतरीन सा हॉस्टल है, बढ़िया सा हॉस्टल है। मैं जब भी कहीं अगर मुझे हैमदान में रुकना होता है तो मैं इसी हॉस्टल रुकता हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे जो है बहुत सारे फ्लैग्स लग रहे हैं। और एक आपको बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, अपना देश, अपना भारत का भी जो फ्लैग है कितना बेहतरीन और सबसे अलग लग रहा है। और ये दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के फ्लैग लग रहे हैं। और यहाँ पर एक फ्लैग जिसको देख के आप चौंक जाओगे, अमेरिका का फ्लैग भी यहाँ पे लगा हुआ है। दरअसल ये फ्लैग जो लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज से, तो इस वजह से। और यहाँ पर जो डेकोरेशन है, मैं पिछली बार जब आया था तो शायद मैंने उतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको नहीं दिखाया था। ये देखो, ये बहुत ही अच्छी एक जो है कारीगरी है ईरान के लोगों की। इस तरीके के यूटेंसिल्स हैं यहाँ पर ऊपर भी। और ये देखो, ये जो डिज़ाइंस होते हैं ये हमेशा आपको ईरान के कैफ़े में, ईरान के हॉस्टल में, और ये ईरानियन डिज़ाइंस होते हैं यानी कि पर्शियन डिज़ाइंस होते हैं ये। और इस तरीके से यहाँ पे बैठने का है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं क्योंकि काफ़ी दिन से ये हॉस्टल बंद पड़ा था। और जो कि मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि जो इसके ओनर हैं वो दुबई में हैं, वो आ ही नहीं पाए। और जो केयर टेकर हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। ऐसी ये ऊपर भी है हॉस्टल। मैं पहले जो था इस रूम में रुका था और मैं और फ़ायज़ा अभी भी इस रूम में रुके हुए हैं। ये जो विंडो है उसके उस तरफ वाले रूम में, ये जो है यहाँ पर ये इनका कैफ़ेटेरिया है जहाँ पर लोग रुकते हैं। अरे खुल जा। जहाँ पर लोग रुकते हैं और ब्रेकफास्ट यहाँ पे फ्री होता है। ब्रेकफास्ट हमेशा फ्री होता है। ये देखो, ये किचन है, यहाँ पर हम कुछ भी बना सकते हैं। ऐसी किचन हमारे रूम के अंदर भी है। और मैं दिखा देता हूँ कैफ़ेटेरिया कैसा है। ये है कैफ़ेटेरिया। मैं लाइटें भी इसकी ऑन कर देता हूँ। लाइट ऑन हो गई, कितना बेहतरीन सा लग रहा है। ये देखो, ये चीज़ें अभी भी साफ़ हैं। ये देखो, ये सारे जो डिज़ाइंस हैं ये सारे पर्शियंस हैं, ऑफ कोर्स हम ईरान में हैं। यहाँ पर ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं ना, ये वाली प्लेट, इन पे हम लोग अपना फीडबैक देते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं अपना फीडबैक देते हैं। ये यहाँ पे बैठने का है, कितना बढ़िया है। ऐसी अगर कैफ़े बन जाए अपना तो कितना बेहतरीन लगेगा। ये देखो, वाह, ऐसी यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं। ये पर्शियन डिज़ाइंस के कुछ यूटेंसिल्स हैं और बेहतरीन से यूटेंसिल्स हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे ऐसे केक सेलिब्रेटर, मतलब अगर किसी का बर्थडे बीच में आ जाता है वो सेलिब्रेट कर सकता है। यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है ताकि डांस वांस कर सके। ये एक पर्शियन थीम दे रखी है। और ये देखो, एक बेहतरीन से इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। खैर ये बजाने के लिए नहीं है,
हाँ, क्योंकि शायद टूट गया ये। ऐसी एक रूम इधर की तरफ भी है और बढ़िया सा मतलब बेहतरीन सा अच्छी से जो पर्शियंस वाली जो वो होती है फीलिंग, वो मुझे इस हॉस्टल में आती है बेहतरीन। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, जो फीडबैक देखो, ये देखो, ये फीडबैक लिखा हुआ है, किसी ने फीडबैक लिखा हुआ है, किसी टूरिस्ट ने, कितना बेहतरीन सा है। ऐसे यहाँ पर यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे जो किचन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, फ्रिज की हम चीज़ें निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। हम बाहर चलते हैं। दोस्तों हम लोग हो चुके हैं तैयार और आपको मिलवाता हूँ मैं किससे। तो भाई फैज़ अभी बात कर रही है किसी से। इतने हम जो है देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा जो है बैगेज तैयार है। इधर देखो, ये मेरा, ये वाला मेरा बैग है, ये फ़ाइज़ा और ये सारे। ये हम कुछ दिन के लिए इंडिया आ रहे हैं तो ये हमारा कम ही बैगेज है। बाकी अभी थोड़ी देर में हमने स्नैप बुक करी है। जाएंगे पहले बस टर्मिनल जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, फिर जाएंगे फ़ाइज़ा के घर पे और उसके बाद शाम को हम निकलेंगे तेहरान एयरपोर्ट के। ओके मुच्चू, लेट्स गो टू इंडिया। Let's go on a long trip. Oh my god. Yeah, it's gonna be a good trip. Don't you think so? Yeah, very good. तो भाई फ़ाइज़ा इंडिया आ रही है। You know, I really miss the momos and pani puri. And those cane water, sugar cane water. Nail pani. नारियल पानी। चलो तो भाई अब जल्दी से हम लोग So many things actually. कल सुबह हमारी फ़्लाइट है और फिर हम ओमान जाएंगे, फिर ओमान से दिल्ली। Yeah, first one after that we'll go to Delhi. ये तो चलते हैं और देखते हैं। तो भाई आमदे को हम करते हैं बाय बाय, और अब पता नहीं आमदे कब आना होगा। तो आमदे बाय बाय। और हमारी जो है स्नैप आ चुकी है वहाँ पर। फ़ाइज़ा यहाँ पर अपना सामान रख लिया, तो जल्दी से चलते हैं और पहुँचते हैं बस टर्मिनल। शिवा तो भाई من بلدی خیلی کم زیبای هندوستان. چرا اسمشو میذارن ایندین یا ایرانی‌ها میان اونجا رود سند رو کشف میکنن، بهش میگن سیندهو. سندهو به خاطر همین رود سند ها فرآیندهای واژگانی تبدیل میشه ایندین. بعد که اونجا هم میشه ایندین. हाँ इंडिया। सिंधु नदी से चलकर हिंद पहुंचे। तो भाई इन्होंने हिंदी गाना लगा दिया, सुनो। इट इज ऑफ आई थिंक 80s सॉन्ग। ईरानी है हिंदू दीवाने। ईरानी इज हिंदू दीवाने। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं टर्मिनल। خیلی ممنون آقا. خواهش میکنم. سرزمین زیبایی دارین و بفرمایید. صحبت میکنیم مجاهد. گفتش که طالب آمولی شمالیه، میگه طالب گل این چمن به بستان بگذار که میشوی پریشان بگذار، هندو نبرد به تحفه کس جانو به هند، بخت سیاه خیش به ایران بگذار. तो भाई ये रहा अपना बैग और ये रहा पार्सल जो कि शिराज से आया है और काफ़ी बड़ा है। अब देखता हूँ ये बैग में मेरे आएगा ही नहीं आएगा। अच्छी अब स्नैप बुक करिए, अब हम फ़ाइज़ा के घर। तो भाई हम चल पड़े हैं अब एयरपोर्ट की तरफ और अभी करीब शाम के 7:30 बज रहे हैं और लगभग 10 बजे तक 10:30 बजे तक हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि अभी जो है जंग की सिचुएशन है, बोर्ड की सिचुएशन है, रास्ते में ट्रैफिक होता है, गाड़ियाँ चेक होती हैं। क्योंकि मैं जब पिछली बार कराची गया था तो रास्ते में बहुत लंबा जाम लग रहा था, उसमें जो था आर्मी जो है आर्मी जो है वो गाड़ियाँ चेक कर रही थी, तो काफ़ी घंटे लग गए थे। तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं। हम एयरपोर्ट पर इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं एयरपोर्ट पर किस तरीके की चीज़ें होंगी। जल्दी से चलते हैं। फिलहाल हम लोग हमदान से निकल चुके हैं और अगले शहर पहुंचते हैं, लेकिन बीच
खाते पीते भी चलेंगे और कुछ सामान भी खरीदेंगे। तो भाई हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहाँ पे वीडियो करना मना है, जैसे कि यहाँ की परिस्थिति ऐसी है। और अभी हम लोग बाहर बैठे हैं, करीब 2 बजे जो है गेट खुलेंगे और फिर हम अपना लगेज वगैरह चेक कराएंगे। फिर काउंटर कब ओपन होगा देखते हैं। काफ़ी टाइम है अभी, क्योंकि सुबह 7 बजे फ़्लाइट का टाइम है। देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें होंगी। मैं बहुत थका हुआ हूँ और सुबह तक जगना है। तो दोस्तों फाइनली मैंने सब कुछ कर लिया है और सब कुछ करने के बाद अब मैं अपने गेट नंबर पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा गेट नंबर 11 है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई चीज़ की कमी लग रही होगी, मुझे भी लग रही है। So I'm going. I couldn't come actually because of some things. Some limitations that exist. तो भाई फ़ाइज़ा नहीं आ रही है, क्योंकि फ़ाइज़ा के फादर ने कहा है कि ईरान की गवर्नमेंट ने ईरान के सभी एम्प्लॉयज़ को मना कर रहा है देश छोड़ के जाने के। मुझे अकेले जाना पड़ेगा। चलो Why you are not coming to India? Because of my job limitation actually, and so it's okay. So I really wanted to be with you. Now I'm very sad. You have to be very careful, okay? Okay. And I want to see you soon, okay? Maybe. Well. Hope you like it. पहले क्या बोलूँ मैं? After getting married, after getting married, this is the first time that we want to be this much far from each other. And I will call you when I reach India. Whenever you reach, every time in every airport that you are called, I know. Connect to the Wi-Fi, just pick up. Yeah. I know you people are very much upset, but नहीं कर सकते भाई। अब देखते हैं वो कब वापस आएगी। उससे पहले मुझे लेने आना होगा उसे। चलते हैं फिर देख। फ़ाइज़ा के फादर से मिल लेते हैं। बाय बाबा। I come early, don't worry. हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से मैं और फ़ाइज़ा 1.5 साल बाद और बहुत ही ज़्यादा लंबे समय बाद एक दूसरे से कुछ दिन के लिए अलग हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब मैं पहली बार फ़ाइज़ा से मिलकर ईरान से वापस जा रहा था, और ऐसे ही मेरा गला भर रहा था, आंखें नम थी और फ़ाइज़ा का भी गला भर रहा था। ऑन द कैमरा वो नहीं रोई क्योंकि मैंने उसे मना करा था, लेकिन हाँ जाने से पहले जब हमें पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है, दिल बैठ सा गया। फ़ाइज़ा रोने लगी, लेकिन मैंने उसे दिलासा दिलाया कि कुछ ही समय का है, और जाहिर सी बात है हम दोनों की आदत हो गई है। अब हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा दिन अलग नहीं रह सकते। कुछ दिन पहले मैं कराची गया था, मैं 1 हफ्ते वहाँ रुका और फ़ाइज़ा ने मुझे फ़ोन कर करके इतना परेशान करा कि आ जाओ, वापस आओ, मेरा मन नहीं लग रहा। और अब तो पता नहीं 1 महीना हो या 2 महीना, कितने समय बाद हिंदुस्तान से यानी कि अपने देश भारत से वापस ईरान आना हो। लेकिन आना तो होगा,
चाहे उसे लेने आना हो या उसके पास आना हो। ये जो समय होता है जिसमें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम का अनुभव किया हो। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब चाहते थे कि वो भारत आए, लेकिन इस जंग की, इस युद्ध की परिस्थिति में शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि वो दिन ज़रूर आएगा जब फायजा और मैं साथ में आप लोगों के बीच में होंगे। फिलहाल हम लोग नहीं, फिलहाल मैं एयरपोर्ट की तरफ चल रहा हूँ। तो भाई मैं फ़्लाइट में बैठ गया हूँ और बीच में बहुत सारी मुश्किल आई। मेरा वीज़ा एक्सपायर था तो मुझे इमिग्रेशन पुलिस जाना पड़ा। बैगेज का थोड़ा इशू था कि बैगेज मुझे इंडिया में मिलेगा या ओमान में मिलेगा। खैर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपको नहीं पता, और वो आपको अब मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि फ़ायज़ा इंडिया नहीं आ रही है और फ़ायज़ा की सीट जो है वो खाली है। ये सीट मैंने रिज़र्व करी थी, बट ये सीट अब खाली है। ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मेरा प्लान है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मेरे ख्याल से शादी के बाद पहली बार हम लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस में आए हैं, जैसे हम रिलेशन में थे अपने, उस तरीके से। और बहुत ज़्यादा अजीब था। फ़ायज़ा के लिए भी बहुत रो रही थी, बट फ़्लाइट टिकट बुक थी, मुझे इंडिया आना ही था। अब फ़ायज़ा कैसे आएगी, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। फ़िलहाल मैं महान एयर में बैठा हूँ। बाहर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, ईरान की सिचुएशन ऐसी है। अब मैं ओमान पहुँचूँगा। ओमान पहुँच के फिर मेरी फ़्लाइट कल है। भाई मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मेरी फ़्लाइट कल है। मैं पूरी रात का जगा हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे एक बार को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो गया। सब चीज़ें बुक हैं, फ़्लाइट टिकट बुक है, सब कुछ हो गया। ये चीज़ बात पहले क्यों नहीं पता चली, ये चीज़ अब क्यों पता लग रही है। चलो अच्छा हुआ ये चीज़ घर पे पता लगी। एयरपोर्ट पे पता लगता तो उसको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ता, वो भी अकेले, ये ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो जाती। तो फ़िलहाल अब मैं अकेला ओमान जा रहा हूँ और ओमान से फिर मैं दिल्ली जाऊँगा। कल मेरी फ़्लाइट है 3 बजे और सुबह दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो भाई क्या बोलूँ यार, देखो सीट खाली है यार, बहुत अजीब लग रहा है। बट मुझे पहुँचना तो है इंडिया पहुँचते हैं, लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं और देखते हैं। कुछ गिफ्ट्स लिए हैं सबके लिए, गुरुदेव के लिए कुछ चीज़ ले लिए हैं। चलते हैं भाई, पहुँचते हैं इंडिया। जिस खुशी के साथ मैं जाना चाह रहा था, वो खुशी थोड़ी क्या बहुत ही कम हो गई है। मेरा बिल्कुल ही मन ख़राब हो गया लेकिन फ़िलहाल क्या है, टिकट्स बुक हैं, जाना तो है ही। तो पहुँचते हैं इंडिया, देखते हैं। वेजिटेरियन के पास सब कुछ नॉन वेज है, तो भी हमें यही खाना है। खैर अगर कुछ होता नॉन वेज फ़ायज़ा खाती, लेकिन अब फ़ायज़ा तो अपने घर पे बढ़िया बढ़िया खाना खा रही होगी। चलो कोई नहीं, घर
वालों के साथ है, अच्छी बात है। फिलहाल हम ये भोजन करते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं। फैमिली को, फाइजा के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ट्रिपल डिजिट में पहुँचाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी।